तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और सिमिलर ट्राइंगल। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता क्या है। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट कि हमारा क्या क्या आ गया कि कोई भी हमारा दो ट्राइंगल, हम लोग बात कर रहे हैं ट्राइंगल का, ऐसे फिगर भी बात करें तो फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, तो पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर समझ लेते हैं फिर हम लोग देखेंगे। देखिए क्या बोला गया कि हमारा कोई भी दो पहले ट्राइंगल की समझ लेते हैं। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट कि हमारा कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएगा, इफ़ दे हैव एग्जैक्टली सेम शेप एंड सेम साइज, कि अगर उस ट्राइंगल का शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा। ठीक है, कोई भी अगर दो ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएगा, जब उस दोनों का दोनों ट्राइंगल का शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये रहा हमारा ट्राइंगल ABC, क्या रहा हमारा ट्राइंगल ABC, और ये रहा हमारे पास कौन सा ट्राइंगल है, तो ये जो ट्राइंगल है हमारा वो कौन सा ट्राइंगल है, PQR। ये कौन सा ट्राइंगल है, PQR। तो ये दोनों का दोनों ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएगा, जब दोनों का दोनों ट्राइंगल का शेप अगर देखा जाए तो ये भी ट्राइंगल है ये भी ट्राइंगल है, शेप तो सेम है, लेकिन क्या बोला गया इसका साइज भी क्या होना चाहिए, सेम। वो भी यहाँ पे लिखा गया एग्जैक्टली सेम शेप एंड साइज, के दोनों का दोनों शेप भी सेम होगा और साइज भी दोनों का दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए शेप तो हमारा ये भी ट्राइंगुलर है ये भी ट्राइंगुलर है। अगर बात किया जाए इसका साइज, हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का, ये हमारा 7 सेंटीमीटर का, और ये हमारा कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर। तो अगर ये भी ट्राइंगल हमारा 6 मीटर का होगा, अगर ये भी 7 मीटर का होगा और ये भी हमारा 5 मीटर का होगा, तभी ये ट्राइंगल हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्यों कहलाएगा, क्योंकि देखिए इसका शेप भी सेम है और साइज क्योंकि ये भी 6 मीटर का, ये भी 6 मीटर, ये भी 7 मीटर का, ये भी 7 मीटर का, ये भी 5 मीटर का, ये भी 5 मीटर का। तो अगर कोई भी दो ट्राइंगल का अगर शेप भी सेम होता और साइज भी सेम होता, तो वैसे ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोलते हैं। तो अगर कभी भी अगर दो ट्राइंगल का अगर क्या बोलते हैं एग्जैक्टली शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाएगा। देखिए हम लोग इसको इससे डिनोट क्या करते हैं, हमारा कॉन्ग्रुएंट का नोटेशन जो होता है, कॉन्ग्रुएंट का नोटेशन क्या होता है हमारा, तो कॉन्ग्रुएंट नोटेशन होता है ये हमारा इक्वल और थोड़ा सा इस तरह हम लोग क्या करते हैं, एस के जैसे दे देते हैं। ये जो हमारा कॉन्ग्रुएंट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा कॉन्ग्रुएंट क्या कहलाता है, हमारा कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। क्योंकि देखिए हम लोग बार मैथमेटिकल क्या कहते हैं, इसमें मैथ में और रिपीटेशन हम लोग होगा कि अगर कॉन्ग्रुएंट लिखना हो हम लोग को, तो कॉन्ग्रुएंट तो बार बार लिख नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करना होगा, बार बार अगर कॉन्ग्रुएंट लिखना हो तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट तो बार बार हम लोग लिख नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि नोटेशन का यूज़ करते हैं, ये हमारा कहलाता है कॉन्ग्रुएंट। क्या कहलाता है हमारा, कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए अगर ये हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, कि हमारा ये जो ट्राइंगल ABC है जो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, PQR का। क्यों, क्योंकि देखिए इसका एक्जैक्टली शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। अगर बात किया जाए कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में, किसके बारे में बात किया जाए, कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में, तो अगर एग्जाम्पल लेते हैं हमारे घर का, देखिए हम लोग घर में जनरली विंडोज़ वगैरह होता है, क्या होता है कि नहीं होता। जैसे यहाँ पे क्या है, दो विंडोज़ हैं, अगर तो दोनों का क्या घर का कभी भी दो खिड़की क्या हमारा अलग अलग शेप एंड साइज का हो सकता है, क्या जनरली इक्वल ही होता है। तो ये जो खिड़की हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि उसका शेप भी सेम होता है और साइज भी सेम होता है। फिर जैसे देखिए अगर हम लोग बात किया जाए यहाँ पे मार्कर का, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये भी हमारा मार्कर है, ये भी, अगर दोनों का दोनों बात किया जाए तो देखिए दोनों का दोनों क्या कहलाएगा, हमारा कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्यों, क्योंकि शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। ये बात अलग है सिलेंड्रिकल शेप है, लेकिन ये भी हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट। तो अगर कभी भी अगर कोई भी दो फिगर का अगर शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा, तो वो हमारा फिगर क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। और हम लोग यहाँ पढ़े थे ट्राइंगल, तो ट्राइंगल होता क्या है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल का अगर हमारा सेम शेप भी हो और साइज भी सेम हो, अगर शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा, तो वैसे फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। और हम लोग देखें कि कॉन्ग्रुएंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो इक्वल और यहाँ पे हमारा ऐसा साइन होता है। तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं या तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोलते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब होता क्या है कि अगर दो फिगर का हमारा एग्जैक्टली शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा, तो वैसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोलते हैं। दूसरा देखिए हमारा कौन सा, सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर मतलब क्या बोला गया है कि यहाँ ट्राइंगल है तो ट्राइंगल बात करते हैं, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, कि हमारा कोई भी दो ट्राइंगल हमारा सिमिलर कहलाएगा। तो वो सिमिलर कब कहलाएगा, जब शेप सेम होगा लेकिन साइज क्या होगा, अलग अलग होगा। शेप क्या होगा, सेम होगा, लेकिन साइज क्या होगा, अलग अलग होगा। तो कोई भी दो ट्राइंगल हमारा सिमिलर कब कहलाएगा, जब दोनों ट्राइंगल का शेप सेम होगा लेकिन साइज क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे देखिए हम लोग बात करें इस ट्राइंगल का, तो इस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल हमारा छोटा है और ये ट्राइंगल हमारा क्या है, बड़ा है, तो ये ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्राइंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिमिलर। तो ये जो ट्राइंगल हमारा कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा। सिमिलर क्यों, क्योंकि देखिए दोनों का शेप तो सेम है, ये भी ट्राइंगुलर है ये भी ट्राइंगुलर है, लेकिन साइज क्या है, दोनों का अलग अलग है। तो ये फिगर हमारा ये ट्राइंगल क्या कहलाएगा, सिमिलर ट्राइंगल कहलाएगा। तो आप लोगों को क्लियर होगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होता है। तो कोई भी दो ट्राइंगल का अगर शेप सेम एग्जैक्टली सेम शेप होता है और सेम साइज होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोलते हैं। सिमिलर ट्राइंगल क्या कहलाता है हमारा, तो सिमिलर ट्राइंगल क्या कहलाएगा कि हमारा कोई भी दो फिगर का अगर एग्जैक्टली सेम शेप होगा, साइज होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सिमिलर फिगर। यहाँ फिगर लिखे तो हमारा एक तरह ट्राइंगल भी क्या है, एक तरह का फिगर है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा कि हमारा सिमिलर ट्राइंगल क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या कहलाता है और सिमिलर ट्राइंगल या फिगर क्या कहलाता है। तो सिमिलर ट्राइंगल बस एक ही बात ये था ना कि एग्जैक्टली सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट का नोटेशन हमारा इस तरह होता है। और सिमिलर मतलब क्या होता है कि कोई भी दो फिगर हमारा सिमिलर कब कहलाएगा, जब दोनों का सेम शेप होगा लेकिन साइज क्या होगा, अलग अलग होगा।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल के बारे में। तो देखिए हमारा देखते हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल की, हमारा कोई भी ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंट होने का क्या क्या क्राइटेरिया होता है। तो सबसे फर्स्ट देखिए हमारा कौन सा है, साइड 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 की फर्स्ट क्राइटेरिया जो हमारा वो कौन सा है, साइड साइड साइड। तो देखिए साइड 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 में क्या बोला गया है, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, कि हमारा कोई भी दो ट्राइंगल क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। If all the sides of one triangle, if the all sides of a triangle are equal to the corresponding sides of another triangle, कि हम लोग पास क्या होगा, देखिए ये जो हमारा दो ट्राइंगल वो कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएगा, साइड 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 से। तो जैसे देखिए हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल ये है, इसका नाम क्या है, ए बी सी। एक और ट्राइंगल हमारे पास कौन सा है, तो इसका नाम है पी क्यू आर। तो देखिए ये दोनों का दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएगा, साइड 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 से। तो क्या बोला गया, इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, कि हमारा इस ट्राइंगल का सारा साइड्स इक्वल टू ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कि इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगा इस ट्राइंगल का, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब कि देखिए अगर इसका ए बी तो इसका पी क्यू, अगर हमारा ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर हुआ तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, कि अगर मान लेते कि ये ट्राइंगल क्या बोला गया कि ये जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो किससे कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्राइंगल पी क्यू आर से होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग कहने का मतलब क्या होता है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग कहने का मतलब समझिए कि अगर इसका हमारा ए बी है, कि इस ट्राइंगल का अगर हमारा ए बी है तो इस ट्राइंगल का हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू साइड इक्वल होगा। तो अगर इस ट्राइंगल का साइड अगर हमारा बी सी, इस ट्राइंगल का साइड अगर हमारा बी सी है तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। इस ट्राइंगल का साइड अगर ए सी, तो इस भी ट्राइंगल का साइड हमारा क्या होगा, ए सी के पी आर के बराबर होगा। ये कह रहा था कॉरेस्पॉन्डिंग। फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा एंगल साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब क्या है, कि हमारे पास कोई भी दो ट्राइंगल साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएगा, जब इस ट्राइंगल का सारा साइड इस ट्राइंगल के सारा साइड से क्या होगा, इक्वल होगा। यही लिखा गया है कि टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, कि हमारा कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएगा, इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इस फर्स्ट ट्राइंगल का हमारा सारा साइड्स आर इक्वल टू ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, इस ट्राइंगल का जो भी साइड होगा इस ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के क्या होगा, बराबर। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब अभी आप लोग को बताएं कि अगर इस ट्राइंगल का हमारा ए बी तो इस ट्राइंगल का पी क्यू, इस ट्राइंगल का ए सी तो इस ट्राइंगल का पी आर, इस ट्राइंगल का बी सी तो इस ट्राइंगल का क्यू आर। तो ये हमारा कहलाता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। कॉरेस्पॉन्डिंग कहने मतलब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ ए बी ले रहे हैं फर्स्ट सेकेंड, तो यहाँ भी हम लोग को पी क्यू रहना। आप चेक कीजिए ये जो हमारा ए बी क्या पी क्यू इक्वल है कि नहीं है। तो अगर हम लोग ए सी लेते हैं फर्स्ट एंड लास्ट, ए सी लेते हैं फर्स्ट एंड लास्ट, तो इसका भी हमें क्या लेना होगा, पी आर, इसका भी लेना होगा, क्या लेना होगा, पी आर। तो देखिए ये जो हमारा ए सी है, ये जो ए सी है, ए सी में देखिए हमारा ये साइड ए सी और ये साइड हमारा पी आर इक्वल है कि नहीं है। तो ये साइड हमारा ए सी और ये साइड हमारा पी आर भी दोनों का दोनों क्या है, आपका इक्वल है। उसके बाद देखिए ये जो हमारा बी सी, ये जो हमारा बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर। बी सी हमारा किसके इक्वल है, क्यू आर। तो ये जो हमारा बी सी है वो हमारा क्यू आर के इक्वल हुआ। तो ये हमारा क्या रहता है, कॉरेस्पॉन्डिंग। क्या कह रहा था, कॉरेस्पॉन्डिंग। तो अब आप लोग क्लियर होगा कि हमारा दो ट्राइंगल एस 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 से कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब दोनों का दोनों ट्राइंगल का क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्राइंगल का सारा साइड दूसरे ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से क्या होगा, बराबर। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब बताएं कि अगर इसका ए बी तो इसका पी क्यू, अगर इसका ए सी तो इसका पी आर, अगर इसका बी सी तो इसका क्यू आर। ये हमारा कहलाता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये क्लियर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड टाइप की तरफ। तो सेकंड टाइप क्या हमारा, साइड एंगल साइड। तो देखिए साइड एंगल साइड कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास फिर से यहाँ पे दो ट्राइंगल होगा। तो हम लोग फिर से यहाँ लेट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा, एक ए बी सी ट्राइंगल हो गया और दूसरा हमारा कौन सा ट्राइंगल हो गया, पी क्यू आर। तो देखिए साइड एंगल साइड कहने का क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट साइड एंगल साइड से कब कहलाएगा, जब इस ट्राइंगल का दो साइड एक एंगल इस ट्राइंगल के दो साइड एक एंगल के बराबर होगा। जब इस ट्राइंगल का दो साइड एक एंगल इस ट्राइंगल के दो साइड एक एंगल के बराबर होगा। जैसे हम लोग देखिए मान लेते हैं कि हमारा ये साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ये साइड हमारा किसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। और यहाँ पे जो भी हमारा एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तब ये ट्राइंगल हमारा क्या कहलाएगा, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। कैसे, देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा गया, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, कि हमारा दो ट्राइंगल क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड वन एंगल, कि हमारा दो साइड और एक एंगल, ये रहा दो साइड एंड इंक्लूडेड वन एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल, आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, कि हमारा ये किसके इक्वल होगा, जो हमारा अदर ट्राइंगल का टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल उसके बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या समझे कि साइड एंगल साइड से हमारा इक्वल कब कहलाएगा, तो कभी भी अगर हमारा दो साइड एक साइड देखिए ए बी और एक साइड हमारा पी क्यू, एक साइड बी सी और एक साइड क्यू आर, किसके इक्वल है। आप फिर यहाँ पे देखिए एंगल भी क्या है आपका इक्वल, यहाँ पे एंगल बी है और यहाँ पे एंगल क्या है आपका क्यू, यहाँ पे एंगल बी है और यहाँ पे क्या है आपका एंगल क्यू। तो हमारा कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएगा, साइड एंगल साइड से, जब दो साइड एक एंगल दोनों का दोनों ट्राइंगल में क्या होगा, हमारा इक्वल होगा, बराबर होगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, साइड एंगल साइड से ये ट्राइंगल क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल
पी क्यू आर का। तो कैसे हो जाएगा, बाई साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से कैसे होगा, देखिए ये हमारा एक साइड, दो साइड, एक साइड, और ये रहा हमारा दो साइड, ये एक साइड दो साइड, हमारी इंक्लूडेड एंगल। तो देखिए दो साइड एक एंगल, दो साइड और बीच में एंगल, देखिए दो साइड के बीच एंगल, दो साइड के बीच एंगल, तो हमारा ऐसे ऐसे कहलाएगा। और ये ट्रायंगल हमारा कॉर्डिनेट कैसे था, तो ये हमारा ट्रायंगल था साइड 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 से। किससे कॉर्डिनेट था हमारा, साइड 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 से। कैसे, देखिए साइड 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 साइड। तो यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को। साइड 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 से, साइड 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 कहने का मतलब ये दोनों का दोनों ट्रायंगल में हमारा ऑल साइड्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में। फिर हमारा ऐसे ऐसे में क्या हुआ, दो साइड एक एंगल फर्स्ट ट्रायंगल का वो दूसरे के बराबर होगा, दो साइड एक एंगल के। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ, जो हम लोग देखने वाले नंबर 3। अब हम लोग देखने वाले हैं थर्ड क्राइटेरिया, जो हमारा क्या है, ASA, एंगल साइड एंगल। देखिए थर्ड क्राइटेरिया जो हमारा एंगल साइड एंगल में क्या बोला गया है कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉर्डिनेट, कि हमारा क्या बोला गया है कि कोई भी दो ट्रायंगल कॉर्डिनेट होगा इफ टू एंगल्स इंक्लूडेड साइड, इफ टू एंगल्स इंक्लूडेड वन साइड। यहाँ पे क्या होगा, इफ टू एंगल्स इंक्लूडेड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल, इंक्लूडेड साइड, या फिर इंक्लूडेड साइड में देते हैं। क्या बोला गया है ट्रायंगल की यहाँ पे कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉर्डिनेट, कि हमारा कोई भी दो ट्रायंगल कॉर्डिनेट कब कहलाएगा, इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, कि हमारा दो एंगल और उसका इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल। कि हमारे पास क्या होगा, दो ट्रायंगल होगा। तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ABC, और ये दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, PQR। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि हमारा दो एंगल, तो हम लोग इसमें मान लेते हैं कि एंगल A एंगल P के इक्वल होगा और एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल Q का, और इसका इंक्लूडेड एक साइड भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए, इंक्लूडेड साइड भी बोला गया है। तो देखिए क्या बोला गया कि हमारे पास दो ट्रायंगल, ये दोनों का दोनों ट्रायंगल कॉर्डिनेट कब कहलाएगा, जब हमारे पास दो एंगल इंक्लूडेड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द टू एंगल्स इंक्लूडेड वन साइड ऑफ अदर ट्रायंगल्स आर इक्वल, कि दोनों का दोनों ट्रायंगल का क्या कहलाएगा, इक्वल कहलाएगा, बराबर कहलाएगा। मतलब कि देखिए ये हमारा ट्रायंगल ABC जो होगा, ये ट्रायंगल ABC जो होगा वो क्या होगा, कॉर्डिनेट होगा ट्रायंगल PQR का। कैसे हो जाएगा, तो बाई में साइड एंगल साइड से। कैसे होगा, सॉरी साइड एंगल साइड से नहीं, एंगल साइड एंगल से। किससे होगा, एंगल साइड एंगल से। कैसे, देखिए अगर देखा जाए इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में एंगल है, इस ट्रायंगल एंगल P इक्वल है, इस ट्रायंगल में एंगल B, इस ट्रायंगल में एंगल Q इक्वल है, और इस साइड में हमारा AB साइड हमारा किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है। तो हमारा कोई भी दो ट्रायंगल कॉर्डिनेट कब कहलाता है, जब हमारे पास दो एंगल इंक्लूडेड वन साइड, टू एंगल इंक्लूडेड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द अदर ट्रायंगल। कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल होता है, दो ट्रायंगल में दो एंगल, उसका एक एडजेसेंट साइड, दो ट्रायंगल और इंक्लूडेड एक साइड, दो एंगल और उसका इंक्लूडेड एक साइड अगर किसी भी ट्रायंगल का इक्वल होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉर्डिनेट कहलाता है। किससे, तो भाई एंगल साइड एंगल। देखिए यहाँ पे दो एंगल एक साइड, दो एंगल एक साइड, हमारा इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल का, दोनों ट्रायंगल का क्या है, इक्वल है। तो ये ट्रायंगल हमारा क्या कहलाएगा, कॉर्डिनेट कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, एंगल साइड एंगल से कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड में क्या बोला गया, टू ट्रायंगल्स आर कॉर्डिनेट, कि हमारा दो ट्रायंगल कॉर्डिनेट कहलाएगा इफ एनी टू पेयर ऑफ एंगल, कि हमारा कोई भी दो पेयर ऑफ एंगल एंड वन पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कि हमारा एक पेयर होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए दोनों ट्रायंगल का। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा कॉर्डिनेट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, किसका भी हम लोग ले लेते हैं ABC। अब हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, PQR। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, PQR। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, एक एंगल ये, एक एंगल ये, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमारा ये इक्वल मान लेते हैं कि हमारा ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमारा ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो दो ट्रायंगल हमारा एंगल एंगल साइड से इक्वल कब होगा, जब हमारा दो एंगल एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, दो एंगल एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, दोनों ट्रायंगल क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल एंगल साइड से हमारा ट्रायंगल कॉर्डिनेट कब होगा, जब दो एंगल एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, दो एंगल एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमारा ट्रायंगल क्या कहलाएगा, कॉर्डिनेट कहलाएगा। तो हम लोग इसमें देखिए कि हमारा कि एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल कॉर्डिनेट कब कहलाएगा, जब दो एंगल एक साइड, दो एंगल एक साइड, दोनों ट्रायंगल का अगर कॉर्डिनेट होता तो ये ट्रायंगल हमारा क्या कहलाएगा, एंगल साइड एंगल से कॉर्डिनेट कहलाएगा। तो एंगल एंगल साइड से कॉर्डिनेट कब कहलाएगा, जब दो एंगल एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, दो एंगल एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, दोनों ट्रायंगल का क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर दोनों ट्रायंगल का दो एंगल एक साइड, दो एंगल एक साइड अगर इक्वल होता तो ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा, हमारा कॉर्डिनेट कहलाएगा बाई एंगल एंगल साइड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉर्डिनेट टू ट्रायंगल PQR, की ABC कॉर्डिनेट होगा PQR से बाई एंगल एंगल साइड से। ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा हमारा,
कॉन्वेंट होगा। तो यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों की एंगल साइड एंगल क्या होता है, एंगल साइड क्या होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम लोग देखने वाले हैं RHS। हम लोग क्या देखने वाले हैं, हमारा फिफ्थ क्राइटेरिया कौन सा, RHS। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स, कि हमारे पास क्या होगा, दो राइट ट्रायंगल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दो राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ये रहा हमारा राइट ट्रायंगल कौन सा, ABC। राइट ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। और एक और हम लोग बना लेते हैं जिसका नाम क्या दे देते हैं, तो ये जो हमारा है वो PQR है। क्या है क्वेश्चन में, इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स, कि हमारे पास क्या होता है, दो राइट ट्रायंगल्स होता है। दो राइट ट्रायंगल्स कहने मतलब दोनों का एंगल कितने, दोनों में एक एंगल कितने का होगा, 90 का होगा। फिर क्या बोला गया, द हाइपोटेनियस एंड वन साइड। तो हम लोग क्या बोला गया इसमें कि दोनों का, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस और वन साइड क्या होगा, इफ हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एक हाइपोटेनियस, हम लोग को पता है जो स्लैंट हमारा होता है वो हाइपोटेनियस कहलाता है, और वन साइड आर इक्वल टू द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। क्या बोला गया कि RHS से हमारा दो ट्रायंगल कॉन्वेंट कब होगा, कि जब हमारा एक हाइपोटेनियस और एक हाइपोटेनियस, अगर एक साइड इस दोनों ट्रायंगल का अगर इक्वल होता है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, RHS से कॉन्वेंट कहलाएगा। RHS से कॉन्वेंट कहने का मतलब क्या है कि एक हाइपोटेनियस साइड और एक हाइपोटेनियस साइड, एक साइड। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, जो हमारा स्लैंट, जो हमारा झुका हुआ होता है, हम लोग उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो दोनों का दोनों ट्रायंगल ये कॉन्वेंट कब कहलाएगा RHS से, जब इसका हाइपोटेनियस एक साइड, इसका हाइपोटेनियस एक साइड, दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। तो देखिए हम लोग AC किसके इक्वल हो गया, PR के इक्वल हो गया, BC किसका इक्वल हो गया, QR का इक्वल हो गया। तो ये हमारा ट्रायंगल क्या कहलाएगा, कॉन्वेंट कहलाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ABC की, ट्रायंगल ABC जो होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉन्वेंट कहलाएगा। किससे कॉन्वेंट कहलाएगा, ट्रायंगल PQR से। तो हम लोग इससे क्या बोल देंगे, बाई RHS, कि हमारा RHS से ये क्या होगा, कॉन्वेंट होगा। तो RHS से कोई भी ट्रायंगल कॉन्वेंट कब होगा, जब एक हाइपोटेनियस एक साइड, इस ट्रायंगल का एक हाइपोटेनियस इसका साइड, दोनों ट्रायंगल का क्या हो जाए, इक्वल होगा। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनियस साइड अगर इक्वल होता है तो ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा, हमारा कॉन्वेंट कहलाएगा। तो आप लोग क्लियर होगा RHS से कॉन्वेंट कब होता है। तो RHS से कब होगा हमारा, जब एक हाइपोटेनियस एक साइड, एक हाइपोटेनियस एक साइड क्या होगा, कॉन्वेंट होगा। तो हम लोग देखिए, तो अब हम लोग देखते हैं आगे की तरफ।